हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने इस खूबसूरत से छोटे से चैनल पर जिसका नाम है विपिन सिंह फिजिक्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसका हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। रीज़न क्या है वन शॉट रिवीजन करने का? रीज़न ये है बेटा कि क्योंकि इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है, लगभग 20 दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो मुझे लगा कि एक बार इसको रिवाइज करवा दूं। उसके बाद अगले दिन से जो क्लासेस होंगी वो डेली, है ना, नॉर्मल क्लासेस चलेंगी। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी? जोश के साथ एक बार सही बताएंगे। गुड इवनिंग सभी को बच्चों। आपको बता देता हूं, तो जो क्लास वार को है, फिर शुक्रवार को है 7 बजे। ये मंगलवार, गुरुवार और शनिवार 3 दिन ये क्लास बताएं। रीजन है करता चलो, गुण है पदार्थों का, ठीक है, जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव भी करता है। ठीक है, अगर एक आवेश एक की जगह से कहीं से उत्पन्न हो रहा है तो दूसरा आवेश ही उसको अनुभव कर सकता है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश एक मूलभूत गुण है। और कुछ आवेशित पार्टिकल्स को आप जानते हैं, हालांकि आवेश को हम क्यू से निरूपित करते हैं, चाहे आप छोटे क्यू से करें या बड़े क्यू से करें, मर्जी है आपकी। 2 प्रकार के होते हैं। अगर आवेश की बात करें तो 2 प्रकार के हैं, या तो माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, या नहीं तथा माइनस क्यू, 2 तरह के आवेश हैं। इसका मात्रक की बात करें तो SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। कूलाम को कैपिटल C से दर्शाते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ आवेशित कणों को आप जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो आप इलेक्ट्रॉन को जानते हैं, जिस पर आवेश होता है ऋणात्मक का 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। दोनों पर आप देख सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के सिर्फ प्रकृति अलग है, दोनों पर आवेश बराबर है। कुछ और प्रॉपर्टीज इनके गुणों के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एक धन आवेश और एक दूसरे धन आवेश के अगर बीच में हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से एक ऋण आवेश दूसरे ऋण आवेश से दूर जाएगा, मतलब प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। जबकि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश या एक ऋण आवेश और एक धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण है, यहाँ पर आकर्षण है। ये छोटा सा गुण आप सभी जानते हैं। इनको बोलते हैं बेटा, जब एक ही जैसे होते हैं आवेश तो इनको सजातीय आवेश बोलते हैं, एक ही जैसे होते हैं तो। जब एक धन है एक ऋण है तो इसको विजातीय आवेश बोलते हैं, शुद्ध हिंदी के शब्दों की बात करें तो। सभी बच्चे जानते हैं आप में से। आप यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर आपको नोट्स बनाना है, जिन बच्चों को नोट्स बनाने हैं तो मैंने उनके लिए भी ध्यान रखा है आज की क्लास में कि अगर किसी को नोट करना है, नोट बनाना है तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विपिन सिंह फिजिक्स पे, जो कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप वहाँ से आराम से बैठ के इत्मीनान से नोट्स बना सकते हैं। अभी आप सुनने पर और समझने पर फोकस करें, नोट्स बनाने में इतना ना लगें, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर या जो भी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हैं, ये सभी क्लास के बाद आपको PDF मिल जाएगी इसकी। तो आप वहाँ पर बैठ के और आराम से घर पे आराम से इसका नोट्स बना सकते हैं। अब इसका SI मात्रक आपको बताया कूलाम है, जिसको एम्पियर इंटू सेकंड लिखते हैं, क्योंकि Q बराबर आप जानते हैं, Q बराबर क्या होता है बेटा, I और इंटू टी। I का मतलब होता है करंट, करंट का मात्रक होता है एम्पियर, T मतलब सेकंड, सेकंड ठीक है, समय, समय का मात्रक सेकंड। तो Q बराबर IT, ये आप सूत्र याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ छोटे मात्रक हैं जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम। तो मिली का मतलब होता है 10 घाते -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 घाते -6, पिको का मतलब होता है 10 घाते -12, है ना, इस प्रकार से। हाँ, अब इसका सीजीएस मात्रक आप देखेंगे स्थायित्व कूलाम। कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब सीजीएस मात्रक की बात करते हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम में कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लेता है। स्थायित्व कूलाम या स्थिर वैद्युत मात्रक जिसको हम बोलते हैं, या आवेश का चुंबकीय मात्रक देखें तो एब कूलाम है। ये वर्ड जो है ना, एब कूलाम, ये इसमें खुद में एक एब है तो इसको याद रखना कि क्या है इसका मतलब है। ये कुछ मात्रक हैं जो एक मात्रक से, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में परिवर्तन करके दिखाया गया है। जैसे एक कूलाम जो होता है 1/10 एब मात्रक के होता है, ये आप 1/10 एब कूलाम के होता है, ये आप याद रखेंगे। Q बराबर 80, तो Q बराबर 80 वही है एम्पियर इंटू सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, टाइम टाइम तो है, ठीक है। तो 80 मतलब एम्पियर, T मतलब सेकंड है, ठीक है। Q क्या है, आवेश है, सेम चीज़ जो लिखी है। तो ये विमीय सूत्र हो जाता है, इसका बेसिक सी चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो हो गई सामान्य जानकारी आवेश के लिए। आवेश के जब गुणों की हम बात करते हैं तो आवेश के गुण कौन कौन से आप पढ़ते हैं, जो मुख्य गुण हैं जो हम सभी बच्चे जानते हैं, वो क्या है बेटा। पहला आप जानते हैं कि आवेश जो है क्या है, संरक्षित है।
आवेश संरक्षित है, मतलब आवेश को, इसका मतलब कि आवेश ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। जितना आवेश है, मात्रा जितनी आवेश की है वो फिक्स है। हाँ, दूसरा ये है पॉइंट कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, तो आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, तो आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं, है ना। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी को, अर्थात मैं एक वस्तु से निकाल के दूसरे वस्तु को दे सकता हूं आवेश। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है बेटा? आवेश का तीसरा मात्रक है, तीसरा है कि आवेश क्वांटाइज्ड है या क्वांटीकृत है। ठीक है, आवेश क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत है। अब ये वर्ड जो है ना क्वांटीकृत, इसको हम समझेंगे डिटेल में, अभी दिखाऊंगा आपको। कुछ बच्चे होंगे जो अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्वांटीकृत वर्ड का मतलब क्या है, समझ जाएंगे अभी आप। ठीक है। चौथा कुछ और, आवेश संरक्षित है, आवेश स्थानांतरित है, आवेश क्वांटीकृत है। कुछ और चीजें, कुछ और गुण जो आप याद कर सकते हो, जानते हो। आवेश जो है, ठीक है, पदार्थ के साथ ही पाया जाता है, अर्थात द्रव्यमान के साथ ही जो है आवेश हरदम पाया जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। Q बराबर NE यहाँ पर आता है बेटा, वो न्यूमेरिकल वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो कुछ गुण लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आवेश स्थानांतरण है, द्रव्यमान से संबंध होता है, संरक्षित होता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं और कुछ पॉइंट मैंने बता दिए वहाँ पर, जिनमें से 2 पॉइंट तो सेम ही है, बाकी 2 पॉइंट डिफरेंट है। एक पॉइंट आपको ये डिफरेंट दिखेगा और एक पॉइंट आपको ये डिफरेंट दिखेगा। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप अगर डिटेल लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन कर रखा है चीज़ों को। यहाँ पर ये लास्ट वाला है कि वेग पर निर्भर नहीं करता था। तो आवेश को लेके आप कहीं भी दौड़िए, भागिए, घूमिए, कुछ करिए या रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आवेश को लेकर दौड़ना स्टार्ट करूँगा तो आवेश ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, आवेश जितना है उतना ही रहेगा, सिंपल। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रुका हो या इलेक्ट्रॉन चल रहा हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही है ना, ऋणात्मक का, तो वो फिक्स है उतना। ठीक है, तो वेग पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान के साथ संरक्षित जो है संबंधित होता है। तो ये सब चीज़ें। अच्छा, क्वांटीकरण जैसे मैंने कभी बताया था, क्वांटीकृत है। तो क्वांटीकरण का मतलब क्या है? क्वांटीकरण का मतलब ऐसा समझिए, अब चाहे 1 करोड़ रुपए की मैं बात करूँ, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, सभी जो है ना रुपए की बात करूँ तो रुपए जब मैं बोल रहा हूँ तो रुपया वर्ड जो है ना, जैसे मैं कहूँ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, अगर मुझे 1 लाख रुपए को 1 रुपए के रूप में देखना हो, चलो 1 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कह रहा हूँ 100 रुपये। 100 रुपये मतलब 100, एक के कितने रुपए? 100 रुपये। तो रुपए का या हमारे इंडियन करेंसी का जो इकाई है, मात्रक है, वो क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। और रुपया का सबसे छोटा क्या हो सकता है? 1 रुपये। आवेश भी अब 1 रुपये में एक और रुपया हो गया तो 2 रुपये हो गया, 3 बढ़ गया तो 3 रुपये हो गए, 4 हो गए तो 4 रुपये हो गए। तो उनकी अगर संख्या बढ़ाते जाए तो मात्रा बढ़ती जाती है ना। अगर रुपयों को अगर मैं देखूं एक करके रुपयों को बढ़ाता जाऊं मैं, तो मात्रा बढ़ती जाती है। लेकिन सबसे छोटी इकाई में आपसे पूछूं क्या है, तो आप कहेंगे रुपया, है ना, सिंपल है। वैसे ही आवेश में भी है बेटा, एक सबसे छोटी इकाई है जिसको मूल आवेश बोलते हैं ई, और इसी के गुणन में, इसी के मल्टीप्लाई में ही आप देखेंगे कि आवेश पाया जाता है प्रकृति में। तो जो न्यूनतम आवेश पाया जा सकता है प्रकृति में, यह पाया जाता है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ याद रखिएगा ई जो है ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ई माइनस लगाते हैं तो बनता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये है मूल आवेश सिर्फ। ठीक है, मूल आवेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पर देखें ना तो माइनस का चिन्ह है ना तो प्लस का चिन्ह है। ये सिर्फ परिमाण की बात करता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसका बस मान, चिन्ह नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा, तो Q बराबर NE प्लस माइनस NE, और N यहाँ पर जो है क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूर्ण गुणज होगा, तो पूर्ण गुणज मतलब N क्या हो गया? संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर नोट करके ये बात लिख लेना सभी बच्चे, नोट ये याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु पर आवेश इस प्रकार का नहीं पाया जा सकता। आवेश जो है, ठीक है, इसके ही गुणन में पाया जाएगा 1 2 3 4 में, मतलब ई के गुणन में, पूर्ण गुणज में पाया जाता है, पूर्ण गुणक में होगा। ठीक है, कभी भी हाफ में या दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, आवेश के वितरण के कुछ तरीके हैं। अब आवेश, क्योंकि
वस्तुएं कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। एक के कुछ तरीके हैं। अब आवेश, क्योंकि वस्तुएं कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। एक विमीय वस्तु, 2 विमीय वस्तु और त्रिविमीय वस्तु। तो एक विमीय वस्तु में क्या होगा? सिर्फ लंबाई। 2 विमीय वस्तु में लंबाई और चौड़ाई दोनों। त्रिविमीय वस्तु में आयतन आ जाता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब चीज। पहली वस्तु में लंबाई है, दूसरी तरह की वस्तु जो है उसमें क्षेत्रफल हो गया, तीसरी तरह की वस्तु में आयतन भी है। तो सिर्फ अगर लंबाई है किसी वस्तु में, ठीक है, लेंथ है सिर्फ, तो आप देखेंगे कि उस पर जो आवेश का वितरण होगा वो रेखीय आवेश वितरण होगा, अगर आवेश एक समान रूप से फैलाया जाए या वितरित किया जाए तो। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर लिया गया है चीज़ें, जैसे सीधा तार और वृत्त है, रिंग है, ठीक है, वैसा। तो लैम्डा, इसको लैम्डा से दर्शाते हैं, आवेश घनत्व इसको बोलते हैं, और आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, आवेश घनत्व जो है यहाँ पर है बेटा, वो है आवेश बटे लंबाई, क्योंकि कितना आवेश फैला है और कितनी लंबाई पर। अगर मैं कहूँ कि क्यू आवेश दिया गया है और इसकी लंबाई एल है, तो आवेश घनत्व तो लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा? क्यू आवेश बटा एल। ठीक है, तो क्यू डिवाइड बाई एल। तो इसका मात्रक आप देखेंगे, आवेश है तो क्या हो गया? कूलम, नीचे क्या है? मीटर, तो कूलम प्रति मीटर। विमा क्या हो जाएगी? निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीजें। इसी प्रकार से अगर क्षेत्रफल में आवेश फैला है तो जितना भी आवेश घनत्व है वो क्या हो जाएगा? अगर मैं कहूँ कि क्यू आवेश दिया गया है और इसका क्षेत्रफल ए है, तो आप लिखेंगे सिग्मा बराबर कितना आवेश है? क्यू। कहाँ फैला है? ए में, तो क्यू बटा ए हो जाएगा। इसको पृष्ठ पे, क्योंकि आवेश पृष्ठ पे फैला है, सतह पे फैला है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व या सतही आवेश वितरण। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण भी इसको बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण भी इसको बोलते हैं। इकाई क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर आवेश है कूलम, नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से लास्ट है रो बराबर, इसको रो पढ़ते हैं। यहाँ पर आयतन है, वॉल्यूम में मान लो इसका वी है आयतन, और इस पर भी क्यू आवेश अगर मैं दूं तो रो इक्वल्स टू आप लिखेंगे क्यू डिवाइड बाई वी। तो सिंपल सी बात है, आवेश का मात्रा कूलम, वी का मात्रा मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं। तो 3 अलग अलग वस्तुओं पर आवेश किस प्रकार से फैल सकते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बात बहुत कर रहे हैं बेटा। रिहान और राहुल, क्या चल रहा है बेटा? हाँ, रिवीजन करने आए हैं आप, बहुत अच्छी बात है। रिहान बेटा क्या बोल रहे हैं आप? सर सीयूटी का बैच कब आएगा? अभी नहीं आएगा बेटा, 11-12 का स्टार्ट हुआ है, नीट का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चले, तो ये तो हो गया आवेश का वितरण का तरीका। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पर बेटा? कूलाम का नियम। कूलाम का बेसिक सा नियम है। कूलाम ने बताया कि 2 बिंदु आवेश अगर हैं